Significance with Mohit Ahuja. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि आज हमारा आता है वीकली स्पेशल जिसका नाम है डायपर ड्यूटीज़। डायपर ड्यूटीज़ के अंडर हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में, चैलेंजेस के बारे में जो पेरेंट्स फेस करते हैं, किड्स फेस करते हैं एंड व्हाट द टीचर्स फेस। अब मैं ये सारे रोल्स निभा रहा हूँ, नॉट रियली अ पेरेंट बट आई एम अ पेरेंट टू माई नीसेस, सो येस आई कैन कंसिडर द फैक्ट दैट थोड़ा बहुत पेरेंटिंग के बारे में मैं भी जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ। और उसी समझ के साथ, उसी जानकारी के साथ ये एक वीकली स्पेशल शुरू किया है। बहुत सारे पेरेंट्स मैसेजेस करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सजेशंस आते हैं। और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ 6 days a week, there are so many experiences that I live through that brings in so much content, so many lessons for this special named diaper duties. आज मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ लेबलिंग। हम लोग लेबल्स, रेड लेबल ब्लैक लेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंटिंग की बात है, घूमेगा नहीं, ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लेबलिंग एंड हाउ एज ह्यूमंस वी आर लेबलिंग एवरीथिंग। हम लोग जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, गाड़ी, बंगला, कितना बड़ा बंगला है, कितना टेढ़ा पेड़ है, ये गाड़ी कैसी मोटी सी लग रही है, हम किसी भी चीज़ को लेबल करते हैं, राइट। एवरीथिंग फ्रॉम अ पेट टू अ car, to a tree, to a building, to a road, everything is labeled. It is something which is human nature, so I don't blame anyone for it. मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं। और लेबल्स अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। अब किसी को बुरा लेबल नहीं देंगे तो अच्छा लेबल तो लग ही जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि अरे यार हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना, तो वो भी एक तरह का लेबल ही है, क्योंकि जो चीज़ स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहती वो अलग हो जाएगी। एंड व्हाट इज़ यूनिक, द वर्ड यूनिक इज़ ऑल्सो लेबल दैट वी गिव टू समथिंग। बहुत बार पेरेंट्स के केस में ऐसा देखा है मैंने, एंड मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको जिसके थ्रू मैं एग्जांपल दे पाऊंगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आज, जहाँ पे लेबलिंग बहुत होती है। एक बार की बात है, एक पेरेंट मेरे पास आए थे टू दे वांटेड मी टू टीच देयर किड फोटोग्राफी। और जब बात हुई, जब मैंने इंट्रोडक्शन करा तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये ना बोलते नहीं है ज़्यादा। आई आस्क्ड द किड समथिंग, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मम्बलिंग होता है ना, जिसमें कुछ क्लियर नहीं होता है ना, कि कोई आप मन में कुछ कह देते हैं, बड़बड़ाते हैं, लेकिन वो बात समझ नहीं आती। वो कुछ वैसे बात कर रहा था। तो मैंने पेरेंट से पूछा कि ये बात नहीं करते। तो पेरेंट ने कहा कि नहीं, अभी आपके सामने थोड़ा सा शाय है, शर्मा रहा है, वैसे घर पे बहुत बात करता है, अपने कज़न से, अपने फादर से बहुत बातें करता है। आई वाज लाइक ओके। धीरे 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 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट किड, धीरे धीरे वो बच्चा खुल गया और मेरे से बात करने लगा। और यहाँ तक कि जब उसका बर्थडे होता था या कोई स्पेशल ओकेजन होता था, जहाँ पर एक ज़माने में हम लोग समझते थे कि ये बच्चा इंट्रोवर्ट है, दिस किड एक्चुअली वॉज द वन हु यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू परफॉर्म, हु वांटेड टू सिंग सॉन्ग्स, हु वांटेड टू डांस, हु वांटेड टू ड्रेस अप एंड बी हिज फेवरेट बॉलीवुड कैरेक्टर। एक और किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद है, जहाँ पर एक पेरेंट मेरे पास आए, मुझे एक पेरेंट का कॉल आया कि आप ऐसे ऐसे स्पेशल किड्स को जो न्यूरो डाइवर्स हैं, हु आर चैलेंज्ड, यू टीच देम फोटोग्राफी, राइट। आई वाज लाइक या, कहते वी वांट यू टू मीट आवर डॉटर। आई वाज लाइक ओके, व्हाट्स द एज? दे सेड शी इज 8 years old. आई वाज लाइक आई डोंट टीच किड्स दैट स्मॉल। बट द पेरेंट रियली इंसिस्टेड कि नहीं, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, वी वांट टू मीट अप दिस दैट। लाइक ठीक है, आप एक बार मिल लीजिए, मैं इस एज के बच्चों के साथ काम नहीं करता हूँ, लेकिन आपको हाँ ज़रूर शायद किसी को रेफ़र कर पाऊँ जो आपकी हेल्प कर पाए। दैट पेरेंट केम एंड वो जो बच्ची थी वो मेरे सामने बैठी है, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रही है। एंड एवरी टाइम आई लुक एट हर एंड आई आस्क हर समथिंग, शी हैज़ दिस वेरी अनकम्फर्टेबल लुक, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। अच्छा, सडनली व्हाट हैपेंड वाज दैट मेरा एक कॉल आया, मैं अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा हूँ, करते करते मैंने कुछ बोला और बच्चे ने एकदम से फटाक से जवाब दिया। आई वाज लाइक एक मिनट, व्हाट हैपेंड? आई डिड नॉट लुक एट द किड एंड द किड रिस्पॉन्डेड। द नेक्स्ट मोमेंट अगेन आई लुक्ड एट द किड एंड आई आस्क्ड हर समथिंग एंड द किड डिड नॉट रिस्पॉन्ड। शी वाज वेरी अनईजी। ड्यूरिंग दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, जब ये सब कुछ चल रहा था, 15-20 मिनट चला ये मीटिंग,
उस पूरे टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो किड की माँ थी वो लगातार अपने फ़ोन में थी. अगर वो बच्ची कुछ पूछ रही है या मैं उस बच्ची के बारे में उस मॉम से कुछ पूछ रहा हूँ, सो द मॉम इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन हर फोन. She is not even looking at me when I'm talking to her, and this is when she has requested for a meeting and she has come to me to meet to discuss this kid. अब वो मॉम लगातार फ़ोन पे है, वो बच्चे से मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तो बच्चा अनकम्फर्टेबल है, और मुझे उन्होंने ये बताया कि जो स्कूल है वहाँ पे उन्होंने डायग्नोसिस किया है और इस बच्चे को एक लेबल दे दिया है विच इज़ ADHD, विच मीन्स अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये बहुत कॉमन है आज की डेट में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑल्सो हैव सम सिम्टम्स, सम साइंस ऑफ ADHD, बट इट डजंट अफेक्ट माई डेली लाइफ सो मच. और कभी डायग्नोसिस हुआ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट बिकॉज आई एम इन द फील्ड, सो आई नो दैट देर आर दीज चैलेंजेस, बट वो बहुत छोटी बात है. बहरहाल उस बच्चे का ये डायग्नोसिस हुआ स्कूल में और उन्होंने बोल दिया कि इस बच्चे को आप अलग से एक स्पेशल एजुकेटर के साथ काम कराइए. वी विल नॉट बी एबल टू वर्क विद दैट किड. When that mom came in front of me and when this entire meeting was going on, मुझे realize हुआ कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है. मैंने उसकी मॉम को बोला कि आप एक बार ना बस ट्राई टू टॉक टू हर. एंड व्हेन द मॉम वाज आल्सो टॉकिंग, द किड डिड नॉट नो वेयर टू लुक. बहुत अनकम्फर्टेबल थी. लेकिन अगर उसकी माँ अपने फ़ोन में देखते देखते आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रही है और बच्चे से बात कर रही है, बच्चा बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्ड कर रहा है. कितनी आसानी से लेबल लगा दिया जाता है ना ADHD. वो बच्चा ज़िंदगी भर शायद उसकी वजह से सफ़र करेगा. लेकिन एक्चुअली में इट वॉज जस्ट अ वेरी स्मॉल मिस्टेक ऑन द पेरेंट्स पार्ट विच बिकेम अ बिग ब्लंडर, दैट द पेरेंट नेवर रियली मेड आई कॉन्टैक्ट विद दिस किड बिकॉज शी वॉज ऑलवेज बिजी ऑन अ फोन. हाँ, होंगे सबके अपने रीजंस कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बिल्स पे करने हैं, जॉब का प्रेशर है, वट एवर. आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. बट अ प्रॉब्लम दैट हैपन्स इज how easily we as parents, as teachers or as the society very happily label people, we label kids. लेकिन बच्चों के साथ खासकर जो लेबलिंग वाला पॉइंट है वो एक ब्लंडर है. ब्लंडर इसीलिए क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं वो कल उस बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर आपके सामने कोई बोले कि नहीं नहीं योर किड इज़ सो शाय, तो यू कैन इमीजिएटली करेक्ट देम कि नो, दे आर नॉट शाय, दे विल टॉक टू यू, जस्ट टॉक टू देम. कोई आपके बच्चे, क्योंकि वो बच्चा वो मानना शुरू कर देगा कि अरे मैं तो शाय हूँ ना, मुझे बात नहीं करनी है. राइट. बहुत सारे ऐसे लेबल्स हैं जो बच्चों को आते जाते बोल दिए जाते हैं. घर पे कोई मेहमान आया, बोलते हैं अरे आपकी बच्चा तो ओवरवेट हो गया है. यू थिंक द किड्स डोंट रजिस्टर दैट, द किड रजिस्टर ऑल ऑफ इट. हम लोग दूसरों के बच्चों पे बड़ी आसानी से कमेंट पास कर देते हैं, अपने बच्चों पे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं जब कोई और पास करता है तो, कि आपका बच्चा तो ऐसा है, बहुत शाय है, बहुत रिजर्व्ड है, ज़्यादा खुल के बात नहीं करता. ऐसे केस में इट इज़ ऑलवेज गुड टू करेक्ट दैट कि नो, ही इज़ नॉट शाय, ही डजंट नो यू टू वेल. वंस ही और शी नोज यू टू वेल, दे विल टॉक. नो, ही इज़ नॉट ओवरवेट, देयर इज़ अ हेल्थ चैलेंज दैट ही इज़ फेसिंग एंड ही इज़ गोइंग टू फाइट बैक एट इट. वो भरोसा दिलाना, वो लेबल्स करेक्ट करना और अच्छे लेबल्स लगाना हमारा काम है एज पेरेंट्स, एज टीचर्स. एंड इफ़ वी डू दैट, वो बच्चे खुल जाएंगे, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स. आई कैन टेल यू दिस दैट इवन टुडे देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई डू बिकॉज ऑफ द लेबल्स आई वॉज गिवन बैक इन माई चाइल्डहुड. और मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिए, लेकिन जब किसी और ने दिए तो शायद मेरे पेरेंट्स को वो अवेयरनेस नहीं थी कि उनको करेक्ट करना है इस चीज़ को. अगर आपको लगातार किसी चीज़ पे बोला जाएगा कि आप में एक कमी है, तो आप मान लेते हो कि हाँ, मुझ में एक कमी है, और आप ज़िंदगी भर उसी कमी के साथ, उसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, या फिर जिसको हम कहते हैं कि एहसास कमतरी, कि आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, उस एहसास के साथ आप ज़िंदगी भर जीते हो कि अरे मैं तो शाय हूँ ना. वो ना चाहते हुए भी बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, ना चाहते हुए भी वो बच्चा फिटनेस की तरफ नहीं जा पाएगा अगर आपने उसको बोल दिया कि आपका बच्चा अनहेल्दी है. सो ये भरोसा दिलाना, ये हमारा काम है. छोटे बच्चे को नहीं पता होता यार कि वो रिलीजन क्या, कौन सा है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसको नहीं पता. उसको नहीं पता कि ये दीवार चढ़ी जा सकती है या नहीं. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ जो हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, ये हमारा काम है क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना. सो इफ़ वी आर क्रिएटिंग एनीथिंग, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट दैट वी शुड क्रिएट more confident kids. We should create a belief
that a kid can do anything that they want to do. और जब आप ये करेंगे ना, आपको दिखेगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है. बच्चे का कॉन्फिडेंस ऐसा होगा, उनके एक्शंस इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको सिर्फ गर्व महसूस होगा. यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ द किड्स यू रेज्ड. एंड दिस इज़ फॉर द टीचर्स एज वेल. टीचर्स का जॉब ही चैलेंजिंग है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, खुद एक टीचर हूँ. और हमारा काम सीखना है. तो अगर आज तक आपने कभी किसी को लेबल किया है, कोई बात नहीं, शायद आप जानते नहीं थे, लेकिन आज अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और समझ गए हैं, तो आगे के लिए ध्यान रखेगा. कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कोई बच्चा तेज़ नहीं होता. सब बच्चे सीख रहे हैं. एंड द मोमेंट वी रियलाइज़ दैट, व्हेन वी रियलाइज़ दैट हर कोई सीख रहा है और सबका लर्निंग कर्व अलग है, तब आपका टीचिंग मेथड, जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है, सब कुछ इम्प्रूव होगा. आपका रैपो इम्प्रूव होगा उन बच्चों के साथ. आपका रेपुटेशन, आपका गुडविल इंक्रीज होगा. एंड दैट विल ओनली हेल्प यू बिकम अ बेटर टीचर, अ बेटर पेरेंट, एंड ऑल्सो अ बेटर स्टूडेंट फॉर लाइफ, क्योंकि आप भी तो सीख रहे हैं. अप्रिसिएशन गोज़ अ लॉन्ग वे. अगर मैं आपको अभी दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आप बहुत खूबसूरत हैं. You are a very beautiful soul if you're listening to this, and if you are somewhere, if not even agreeing, you are considering what I'm saying, you are a beautiful soul, and you would realize how that makes you feel good about yourself. खूबसूरती सब में है, आप में भी है. और अगर ये बात आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाती है, आपको दिल में एक हल्की सी खुशी भी हुई ना ये बात जान करके, तो जब आप दूसरों को यही फीलिंग देंगे, यही एहसास दिलाएंगे, यही भरोसा दिलाएंगे, तो उनको भी खुशी मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे आपको. और जब आपको कोई पसंद करता है ना, तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. एंड जस्ट लाइक दैट यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ विनर. सोचिएगा इस बारे में. बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी. आज के लिए बस इतना ही. मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस. ख्याल रखिए खुद का, खुद के बच्चों का, खुद के दोस्तों का, खुद के ख्यालों का, और उन लेबल्स का जो आपको दिए जाते हैं या आप किसी को देते हैं. सिर्फ अच्छे लेबल्स देंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, तो खुद भी बहुत अच्छे बन जाएंगे हम. सोचिएगा इस बारे में. गॉड ब्लेस यू. सी यू सून. Insignificance with Mohit Ahuja.